दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड का खास आकर्षण होते हैं एनसीसी कैडेट। कैसी तैयारी इस बार एनसीसी कैडेट के बातचीत करने के लिए एनसीसी के डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी सिंह। कैसी तैयारी है सर इस बार कैडेट्स की? बहुत अच्छी तैयारी है, पूरे जोश में है कैडेट्स। और कैडेट्स को तो ठंड नहीं लगती है। और पिछले 5 महीने से ये लोग तैयारी कर रहे हैं और 30 तारीख को कैंप के अंदर आए हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है। सेलेक्टेड कैडेट्स जो है वेरियस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे। देखिए, दिल्ली में सर अभी बात करें तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है सर, सुबह सुबह निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे कैडेट का जोश और उत्साह, कितने बजे निकलते हैं, कैसे? तो कैडेट्स को मैं सिर्फ यही बोलता हूँ, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखोगे और हरकत करते रहोगे तो गर्मी अपने आप आ जाएगी, फिर ठंड नहीं लगेगी। तो कैडेट्स हमारे रात को 2-3 बजे उठ कर के तैयारी करते हैं। और हम यकीन करते हैं कि वो जहाँ भी जाएंगे उनको गर्म खाना मिलेगा और उनको गर्म पानी मिलेगा। और बाकी जब आदमी मेहनत करता है तो गर्मी तो कहाँ आती है पास। तो इस बार परेड में सर रिपब्लिक डे की परेड की बात करें तो कैंप में यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए कितने कैडेट आए हुए हैं और फाइनली कितने का सिलेक्शन होगा जो कर्तव्य पथ पर हम मार्च करते हैं उनको देखेंगे? हमारे पास में यहाँ 2300 कैडेट्स आते हैं वेरियस स्टेट्स से और यूनियन टेरिटरी से। 2 कंटिजेंट हमारे जो हैं, एक बॉयज़ का और गर्ल्स का कर्तव्य पथ में हिस्सा लेता है। 2 बैंड भी हमारे उधर हिस्सा लेते हैं। उसके बाद कैडेट्स यहाँ वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर होता है, विजिटिंग डिग्निटरीज़ को, प्रधानमंत्री रैली होती है। आप देखोगे सामने ये फ्लैग एरिया चल रहा है। हमारे टोटल यहाँ पे 4 बैंड आए हुए हैं। कल्चरल प्रोग्राम का कॉम्पिटिशन होता है, लाइन एरिया का कॉम्पिटिशन होता है, बेस्ट कैडेट का कंपटीशन होता है। और इस बार हमने एक आइडिया और इनोवेशन का कंपटीशन भी कैडेट्स का रखा है। तो यहाँ जो आते हैं कैसे इनका सिलेक्शन कैसे होता है सर, कैडेट की बात तो करें? इनको 5 से 6 सिलेक्शन के बाद में कैडेट्स यहाँ तक पहुँचता है। और उसके बाद सेलेक्टेड कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पे आने के बाद इनका वेरियस कंपटीशन होता है। और यहाँ पे आरडी परेड का हिस्सा बनना या रिपब्लिक डे कैंप का हिस्सा बनना, यही एक कैडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मतलब कितना टफ कंपटीशन होता है, अगर बताएं कितने देश भर में कैडेट हैं और उनके बीच में कितने लोगों का 2300 लोगों का सिलेक्शन हो तो बहुत टफ कंपटीशन होता है, कैसे होता है सर ये? तो 17 लाख में से 2300 इधर आते हैं। तो ये बिल्कुल टफ कंपटीशन है, करेक्ट कंपटीशन है। और जो कैडेट्स यहाँ आते हैं, इसके बाद में जब ये कैंप करके जाते हैं तो उसके अंदर ये थोड़ा अलग होके जाते हैं, एक डिफरेंट यू उनके अंदर से निकलता है। और जो एनसीसी कैडेट होते हैं 70 लाख में, किस तरह की सिखलाई होती है, किस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, अगर बताएं सर? तो हम कैडेट्स को, जूनियर डिवीजन कैडेट्स को 240 पीरियड्स का ट्रेनिंग देते हैं 2 साल में। 240 पीरियड क्या होता है सर? जो मतलब अगर आप 40 मिनट का एक पीरियड दो तो इसका। जी। और जो सीनियर डिवीजन है 3 साल में उनको 300 पीरियड का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके अंदर हम इनको कॉमन सब्जेक्ट, सर्विस सब्जेक्ट्स, हम उनको फायरिंग, लाइफ स्किल्स के बारे में, लीडरशिप के बारे में, जो आर्मी कैडेट्स हैं उनको आर्मी के बारे में सर्विस स्पेसिफिक, जो एयरफोर्स कैडेट्स हैं उनको फ्लाइंग जहाज के बारे में, नेवल कैडेट्स को बोट्स के और उसके एडवेंचर ट्रेनिंग। सो हर कैडेट्स अपने ट्रेनिंग के दौरान जूनियर डिवीजन एक कैंप करेगा और एटलीस्ट सीनियर डिवीजन जो है वो 2 कैंप करता है। और इस बार हमने एडवेंचर ट्रेनिंग में काफ़ी बढ़ोतरी करी है। कैडेट्स की तरफ से पॉइंट आया था, दे वांटेड मोर एक्सपोजर इन एडवेंचर ट्रेनिंग, तो वी हैव इंक्रीज अबाउट 30% इजाफा किया है एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए। तो कैडेट्स जो यहाँ कोर्स करते हैं सर, तो क्या उनको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है और इसका कुछ आगे उनको फायदा भी मिलता है, अगर बात करें तो? हाँ, तो जो जूनियर डिवीजन को ए सर्टिफिकेट, ये ए सर्टिफिकेट से, मिलता और जो सीनियर डिवीजन को बी या सी सर्टिफिकेट मिल जाएगा है। 2 या 3 साल के बाद में। तो फौज में आने के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स में आने के लिए इस सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग वेटेजेस हैं। और आजकल बहुत से कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी इस सर्टिफिकेट से, जैसे इस साल इंडिगो ने कैडेट्स को चुना, रिलायंस के अंदर कैडेट्स गए हैं। तो ओवरऑल जो सर्टिफिकेट मिलता है इसकी मेहनत होती है। और एक देश के लिए एक बेहतर युवा भी तैयार होता है सर। एक जिम्मेदार युवा तैयार करना, ये हमारे पूरा एनसीसी ट्रेनिंग का बहुत मकसद है। दुनिया का सबसे बड़ा इसका यूथ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं सर, कैसे इसको मैनेज करते हैं सर? अपने आप में बहुत टफ होता होगा ये। हाँ, हमारे स्टेट्स के अंदर डायरेक्टरेट्स हैं, ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं और यूनिट्स हैं। यूनिट्स के अंदर हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स और पीआई स्टाफ हैं। जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो हैं जो फेस ऑफ एनसीसी, पीआई स्टाफ और एएनओज। जो ट्रेनिंग देते हैं वो हमारे पीआई स्टाफ और एएनओ देते हैं। मैं बहुत से पूर्व कैडेट से मिला हूँ
और उनको हमेशा याद रहता है कि मेरा एनसीसी का कमांडिंग ऑफिसर कौन था, मेरा पीआई स्टाफ कौन था जो मेरे को ट्रेनिंग देता था, और मेरा एएनओ कौन था। तो हमारे एएनओ, पीआई स्टाफ और जो सीओज हैं, दे आर द फेस ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग। और कई सारे इन्हीं कैडेट्स में से सर चीफ बनते हैं, चाहे तीनों सर्विसेज की बात करें तो सर किस तरह ट्रेनिंग मिलती है? बिल्कुल, अगर आप आज देखें तो हमारे जो नेवल चीफ हैं और जो आर्मी चीफ हैं वो एनसीसी कैडेट्स रहे हैं, और हमारे सीडीएस भी एनसीसी कैडेट्स रहे हैं। ऑनरेबल आरआरएम, आरएम वो भी एनसीसी कैडेट्स रहे हैं। ऑनरेबल पीएम भी एनसीसी कैडेट्स रहे हैं। तो एनसीसी कैडेट्स डू वेल इन ऑल फील्ड्स। सिखलाई कुछ इस तरह की होती है सर? सिखलाई और देशभक्ति दोनों इस प्रकार की होती है। तो ये जो ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या इसके लिए कुछ चार्ज किया जाता है या फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे होता है ये? नहीं, जो हमारा कैडेट्स है, जो जो फुल्ली सेल्फ सब्सक्राइब स्कीम के सिवा बाकी जो कैडेट्स आते हैं, इनसे फिर कोई ट्रेनिंग नहीं है। उनकी ट्रेनिंग के लिए सरकार का पैसा लगता है। और हमने पिछले साल से कैडेट्स को ड्रेस की जगह ड्रेस अलाउंस उनके अकाउंट्स में जा रहा है, जिससे कि वो ड्रेस खरीद करके अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ये जो कैडेट्स जो जिनको ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, खासतौर से ग्रामीण एरिया में सर बहुत सी जगहों पर अभी एनसीसी नहीं पहुंचा है सर, और रिमोट एरिया की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, तो क्या उनके लिए क्या कोशिश है, क्या एनसीसी का फैलाव और हो रहा है सर? तो तकरीबन तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एनसीसी का फुटप्रिंट है। तो रूरल एरिया के अंदर हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा है। एनसीसी का फुटप्रिंट जहाँ इंस्टीट्यूशन है वहाँ एनसीसी का फुटप्रिंट है। हाल ही में एनसीसी का विस्तार हुआ है। हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4 बटालियन रेस करी हैं। एक एयर विंग भी रेस किया है उधमपुर में, और 3 लाख का विस्तार हुआ है एनसीसी की डिमांड को देखते हुए। और ये 3 लाख का विस्तार, अब से एनरोलमेंट उसकी शुरू हो रही है। 30,000 की हमने ऑलरेडी कर दी है, बैलेंस इस साल से हम कर रहे हैं। और इस साल इस एक्सपेंशन का खास बात यह है कि हम इसमें एक्स सर्विसमैन को हायर करेंगे, और एक्स सर्विसमैन से इनकी ट्रेनिंग करी जाएगी। तो एनसीसी के जो कैडेट्स हैं सर, इसको ट्रेनिंग की बात करें और सारी चीज़ों की बात करें, जो यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, करने के लिए आते हैं, कैंप अटेंड करते हैं, और जब कैंप नहीं करते तो किस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं? तो हमारा मेन ट्रेनिंग और मेन मुद्दा है सोशल एक्टिविटीज़। तो जो भी सरकार की ऐसी स्कीम्स हैं, और यहाँ जब कभी भी आपदा आती है तो उसमें कैडेट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उदाहरण के तौर पे एक पेड़ माँ के नाम में हमने 10 लाख 9 लाख और उसके बाद सैपलिंग्स अलग लगाए हैं, कैडेट्स ने लगाया है। एनसीसीडीए में 40,000 से ज़्यादा कैडेट्स ने रक्तदान किया है। हाल ही में जो वायनाड में फ्लड्स आए थे, कैडेट्स ने उधर भी हिस्सा दिया है। कुंभ मेले के अंदर भी कैडेट्स वॉलंटियर होकर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो जब जब भी कभी आपदा आएगी या ज़रूरत पड़ेगी, कैडेट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और कैडेट्स के ग्रोथ के लिए भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, चाहे किसी समिट करना हो, कहीं पहाड़ पर कहीं जाना हो, कुछ सेलिंग करना हो, कुछ इस तरह? बिल्कुल। तो हम हर साल 500 से ज़्यादा कैडेट्स को माउंटेन कोर्सेज में ट्रेन करते हैं। हम 2 माउंटेन एक्सपीडिशन करते हैं, और 14-15 हज़ार से ज़्यादा कैडेट्स हमारे ट्रैकिंग करते हैं। अगले साल मतलब 2025 में हमारा लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट के लिए। हमारे कैडेट्स ऑलरेडी ट्रेन कर रहे हैं। हमारे कैडेट्स सियाचिन बैटल स्कूल के अंदर हैं ट्रेन करने के लिए। एज फार एज सेलिंग एक्सपीडिशन इज़ कंसर्न, इस बार हमारी एक एक्सपीडिशन चली थी कानपुर से कोलकाता तक। इसमें 500 से ज़्यादा कैडेट्स ने हिस्सा लिया। 2 महीने के अंदर इन्होंने पूरा ये फासला किया। अंतिम सवाल की कर्तव्य पथ पर सर कैडेट्स का जोश और उत्साह कैसा दिखेगा जब सारे फौज के जो है सैनिक भी मार्च करते हुए दिखेंगे वहां पर? कैडेट्स का जोश बहुत अव्वल रहेगा। आप खुद देखना हमारे कैडेट्स का स्टैंडर्ड क्या होगा। और इस बार जो आर्मी डे परेड हो रही है उसके अंदर भी एनसीसी कैडेट्स पूना में हिस्सा ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि रिपब्लिक डे कैंप में हिस्सा लेने के आए हुए एनसीसी कैडेट का जोश और उत्साह देखने बनता है, और कर्तव्य पथ पर इनका जोश और उत्साह फुल हाई रहेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।